कैसे नहीं उठा रहे महोदय। जेपीएससी के चेयरमैन का मुद्दा हम उठाए, दूसरा दिन में अध्यक्ष बना। हम कड़वी दवा लेकर आए हैं और उस दवा को गोमिया विधानसभा का सुन रहे हैं कि उपचुनाव होने का संभावना लग रहा है, आपको क्या लगता है? आज महिला दिवस है, सबसे पहले महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, विशेषकर आदि आबादी आदि शक्ति नारी शक्ति को हमारी शुभकामनाएं। और निसंदेह जिस प्रकार से जागरूकता आई है, जिस प्रकार से सरकारों का पहल रहा, जिस प्रकार से आम जनता की जागरूकता चेतना ने एक नया आकार लिया है, हमें आशा है कि 21वीं सदी जो होगा वो नारी सशक्तिकरण का दौर होगा। नारियों को वो तमाम वो हक अधिकार जो विगत कई सदियों से वंचित है, वो हक अधिकार उन्हें मिलेगा। हम इस बात की आशा करते हैं। और जब विधानसभा बजट सत्र जो भी चल रहा है, इसमें जब कार्य आरंभ होगा तो मैं निसंदेह ही राज्य की सरकार से इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में 33% नारियों को आरक्षण मिले, महिलाओं को, इस बात की मांग को मजबूती के साथ प्रस्तुत करूंगा। आज महिला सम्मान योजना की राशि में ट्रांसफर की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी अभी हमें जानकारी नहीं कि अकाउंट में आया कि नहीं आया, क्योंकि सरकार कहते तो बहुत कुछ है। उन्होंने 1932 के खतियान को भी कहा था, उन्होंने जीएम लैंड की रसीद काटने को भी कहा था, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। हमें लगता है 100-200 वादे किए थे। 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता भी कहा था, वर्ष में 5 लाख की नौकरियां भी कही थी। तो कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था। अब अकाउंट में जब शाम को देखेंगे, आ जाएंगे, तब फिर उस पर अपना कोई प्रतिक्रिया देंगे। बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजट आंकड़ों के दृष्टिकोण से बहुत तगड़ा है, लेकिन वो बजट तगड़ा तभी है जब वो आंकड़ों का खर्च होगा। इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, वो कहते थे कि हम दिल्ली से गांव को 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली के बाद राज्य में जाता है, राज्य के बाद प्रमंडल में जाता है, प्रमंडल के बाद जिला में जाता है, जिला के बाद ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक के बाद वो पंचायत में जाता है, तो वहाँ से जो सफर तय करता है गांव जाते जाते, वो 100 पैसा 15 पैसा बचता है। फिर बजट की कोई मायने नहीं है। बजट है हमारे पास, बहुत बड़ा बजट है, विशाल बजट है, लेकिन बजट की सार्थकता तभी जब उन पैसों का खर्च कर पाएगी। क्योंकि इससे पहले का जो बजट था वो भी बहुत विशाल बजट था, लेकिन खर्च 65% ही हो पाया था, 35% आप खर्च ही नहीं कर पाए। युवा वर्ग जो है इस बजट से काफी बिल्कुल नाराज और निराशा होगा, चूंकि स्थापना मद होता है, स्थापना मद में कोई बढ़ोतरी नहीं है। यानी सरकार नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार युवाओं के बेरोजगारी भत्ता को लेकर गंभीर नहीं है। भैया, आप ये महिला का सम्मान का बात हमेशा से करते आए हैं, और जो आप लोग का पार्टी में जो केंद्रीय सचिव थी रजनी रवानी, उनका जो मामला है, आप लोग जो जांच कमेटी गठन किए थे, उसका क्या अभी तक कुछ आया नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं उसके लिए निश्चिंत रहें एकदम। हम लोग दूध को दूध और पानी को पानी की तरह जांच किया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कब तक? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि जब पूरी विधि व्यवस्था, सरकार के पास एक सिस्टम होता है, IAS IPS पदाधिकारी होते हैं, तो उनके जांच में समय लगता है। तो हमारे पास तो एक नए राजनीतिक दल के नए अनुभव वाले युवा हैं, तो निसंदेह जब जांच की जाएगी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगामी सरहुल पर्व भी आने वाली है, और सिरम टोली में जो फ्लाईओवर जो बन रही है, उसमें जो रैंप बनाई गई है, उसमें खासा जो आदिवासी समाज जो है विरोध भी जताया। तो विधानसभा में बात भी होती है, तो क्या लग रहा है आगे सरकार की क्या? सरकार ने उसको संज्ञान में ले लिया है, अब तो सरकार का विषय है, सरकार ने संज्ञान में लिया है, अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है, वित्त मंत्री ने भी उसको संज्ञान में दिया है, तो हमें लगता है उस पर निश्चय कोई निष्कर्ष निकलेगा। अगर खाद में आपको खाद आपूर्ति में बनाया गया सदस्य, हाँ, आप पूरा घोटाला हो रहा था। देखिए, इस बार घोटाला में रोक लगेगा, क्योंकि निसंदेह आपकी बात को हम मानते हैं। गांव में जो विभाग जिसका हमें सदस्य बनाया गया है, वहाँ स्थिति थोड़ा सा नाजुक है, उसे दुरुस्त किया जाएगा। जमीन सर्वे हो रहा है, सर्वे के नाम पर घोर लूटा जा रहा है प्रमंडल में। उस लूट कांड जो मचा है, उसमें भी रोकथाम लगेगा, आप निश्चिंत रहें। क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी के लिए दवा भी आपको थोड़ा कड़वी पीनी पड़ेगी, तो कड़वी दवा लेकर आए हैं, और उस दवा को गोमिया विधानसभा का सुन रहे हैं कि उपचुनाव होने का संभावना लग रहा है, आपको क्या लगता है? तो देखिए, अभी उस विषय को लेकर हम लोग चूंकि विषय सुनने में आया है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, उस पर बाद में बातचीत हो सकती है। रोजगार का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं? कैसे नहीं उठा रहे महोदय। जेपीएससी के चेयरमैन का मुद्दा हम उठाए, दूसरा दिन में अध्यक्ष बना। हम गीत गा के सरकार को सुनाए कि देखो सिकंदर हार गया, तो हम तो लगातार उठा रहे हैं। ठीक है, निसंदेह सिलेबस को लेकर मामला उठाएंगे। बिजली विभाग को आप देख ही रहे हैं कि हमारा मंत्री जी से हॉट टॉक हो गया था, तो कहाँ जो भी गंभीर मामले हैं, मैं उनपे हमेशा बुलंद होकर अपनी आवाज को रख रहा हूँ। दादा, हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, कुछ हो जाएंगे तो अच्छा, सब लोकल ही है।
केंद्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ उतना बर्बरतापूर्ण जो पुलिस खींच के ले गया था, उस पर क्या आप आवाज उठाइएगा विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए उस पर लेकर हम लोगों ने कार्रवाई की मांग भी करी है। और अब इसमें इस प्रकार का, चूंकि मैंने उस समय भी स्टेटमेंट दिया था, हमने एसएसपी से लेके ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी दोनों से बातचीत की थी और हमने इस बात की भर्त्सना की थी कि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। दादा, अवैध रूप से बालू और कोयला का जो उठाव हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के ऊपर ही उल्टा लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बात है, जब आप सिस्टम के खिलाफ, जब हवाओं के विपरीत जाएंगे, जब आप नदी की धारा के विपरीत जाएंगे, तो उस धारा से टकराना चुनौतीपूर्ण है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती के रूप में दे रहे हैं, तो आसान है कि आपको वो व्यवस्था आपको चुनौती नहीं देगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप न्याय के रास्ते में जाएंगे तो न्याय के माध्यम से आपको भी घेरा जाएगा, वहाँ आपको सक्षम होकर निकलना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।